बढ़ी हुई शुगर के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि यही शुगर अगर शरीर में कम हो जाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। ग्लूकोज जो है वो एक सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी का, और अगर ये बॉडी को ना मिले तो वो अच्छे से काम करना बंद कर देती है। और जो दिमाग है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए शुगर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो एक शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है बॉडी में। और इसी के साथ साथ ग्लूकागॉन दूसरा हार्मोन होता है जो कि लीवर में पाया जाता है, और ये भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एक हेल्दी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर किसी इंसान में शुगर लेवल्स कम हो जाएं तो उस चीज को किस तरह से पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करेगा, घबराहट होगी, ऐसे लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, ज्यादा देर तक चला नहीं जाएगा और शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, बॉडी कांपने लगती है और इन लोगों के शरीर का रंग जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और अगर इस कंडीशन को टाइमली ना मैनेज किया जाए तो सीवियर कंडीशन में ये रिजल्ट करती है, जिसमें कि जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है, इंसान को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, ना तो अच्छे से उनसे बोला जाता है क्योंकि स्पीच क्लियर नहीं होती है, ऐसे लगता है या तो अभी नीचे गिर जाएंगे, और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी खराब हो जाता है। और अगर इस चीज को अनदेखा किया जाए तो ये आगे चलकर किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर बात करें इसके कारणों की तो कोई इंसान अगर टाइम से खाना नहीं खा रहा है, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, और जो लोग डायबिटीज की मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर ये सब चीजें कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस हो जाएं तो हाइपोग्लाइसीमिया में रिजल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन ले रहा है और खाना प्रॉपरली नहीं खा रहा है अपनी दवाई लेने के बाद, तो उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर कोई शराब ज्यादा पीता है और उसके साथ डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्लूकागॉन हार्मोन लीवर में स्टोर होता है, तो अगर कोई इंसान डाइट प्रॉपर ना ले शराब के साथ, तो बॉडी जो है शुगर की कमी को पूरा करने के लिए लीवर से ग्लूकागॉन लेना शुरू हो जाती है, तो वो भी रिजल्ट कर सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर लेवल्स अप डाउन हो सकते हैं। अगर कोई व्रत रखता है, फास्टिंग करता है, तो उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है क्योंकि बॉडी को शुगर की कमी हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर कोई अपनी डाइट को स्किप कर रहा है या फिर डाइटिंग कर रहा है तो इन सब कंडीशंस में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो अगर आपके भी शुगर लेवल्स कम रहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जरूर लीजिए। फ्रूट्स खाने शुरू कीजिए जिसमें कि शुगर लेवल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हों, जिस तरह से सेब हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गए, आम हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप डाइट में ऐड कर सकते हो। और फ्रूट के साथ साथ आप फ्रूट जूसेस भी ले सकते हो क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्रूट्स, जिसमें कि आपका सेब का जूस आ गया, अंगूरों का जूस आ गया, अनानास का जूस आ गया, इन सब चीज़ों को आप ले सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने साथ किशमिश या फिर कोई ना कोई कैंडीज जरूर रखिए क्योंकि जब भी कभी आपके शुगर लेवल्स ड्रॉप होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी शुगर लेवल्स को बढ़ाने के लिए। इन सब चीजों के अलावा आप शहद ले सकते हो, पानी में चीनी को मिक्स करके उसका घोल पी सकते हो, और आप फैट फ्री मिल्क भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और जो लोग शुगर की दवाई लेते हैं वो समय समय पर अपनी शुगर चेक जरूर कराएं, और अगर शुगर लेवल्स कम आते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी डोज को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट जरूर करवाएं ताकि आपको लो शुगर लेवल्स का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।